अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 28 अक्टूबर है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस वक्त पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:20 हो चुके हैं। फुल कोर्ट इजलास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जारी है। इसके अलावा कैदी नंबर 804 की तकरीबन 25 दिन के बाद पहली मुलाकात अपनी बहनों से कराई गई है। कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान यानी कप्तान ने अपनी बहन से पहली मुलाकात के अंदर क्या कहा है, कुछ बातें आपने सुन ली होगी, कुछ मजीद तफसीलात मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा जो लड़ाई का अजदहाम कल हम देख रहे थे, फैसल चौधरी साहब और सलमान अकरम राजा के माबैन रऊफ हसन साहब जो ट्वीट कर रहे थे, उसके ऊपर फवाद हुसैन चौधरी साहब जो जवाब दे रहे थे, उसका आज ड्रॉप सीन हो गया। खुद कप्तान यानी इमरान खान यानी कैदी नंबर 804 ने दोनों सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी दोनों को बगलगीर किया, दोनों की मुलाकात की। खुद फैसल चौधरी से बगलगीर हुए, काफी देर तक मुसाफा करते रहे और दोनों की सुलह करवा के दोबारा उन्हें लीगल टीम का हिस्सा बना दिया। इतलात ये है कि फैसल चौधरी साहब को एक बड़ी अहम खबर या मैसेज उन्होंने फवाद चौधरी के लिए भेजा है। वो क्या मैसेज या खबर है, वो उसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। वो डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा हुकूमत मैं ना मानूं की रट लगाए बैठी है। अयाज सादिक साहब ने कह दिया है कि वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। ये बात अपनी जगह। फिर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बैठकें जारी हैं, उसकी तफसीलात क्या है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक टाइटल के नीचे हैशटैग वाली डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारा और आपका राब्ता। और इस तरह से फायरवॉल की वजह से बाजू का जो यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं मिलते, वहां व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपको मिल जाया करेंगे। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, कैदी नंबर 804 की बहनों से तकरीबन 25 दिन के बाद पहली मुलाकात हुई है। अलीमा खान साहिबा ने जाकर मुलाकात की, वापस आई, मीडिया टॉक की, मीडिया से जो बोला उन्होंने वो कुछ पॉइंटर्स हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बताया कि उनसे क्या सलूक किया गया। 3 अक्टूबर से उनको जिस हाल में रखा गया वो नाकाबिले बयान है। ये अलीमा खान के कोट अनकोट जुमले हैं जो उन्होंने मीडिया टॉक की है, उसके बाद हमारे सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर से उनको जिस हाल में रखा गया वो नाकाबिले बयान है। सेल की बिजली काटी गई, यानी जिस सेल के अंदर इमरान खान साहब मौजूद है उसकी बिजली काट दी गई थी, मुनक़ता कर दी गई थी। अखबार और टीवी सब बंद कर दिए गए थे। जो खाना दिया जा रहा था वो खाना खाने से उनको उल्टियां लग गई और काफ़ी दिन तबीयत उनकी बिगड़ी रही। इमरान खान से मिलके आज सब्र आ गया है कि हमारा भाई हयात है, जिंदा है, रूबा सेहत है। ये अलीमा खान साहिबा का बयान है। मजीद वो कहती हैं जेल कानून के मुताबिक सजाए मौत के कैदी को भी 12 घंटे बाद सेल से बाहर फिरने की इजाज़त है। यानी जिनको डेथ पेनल्टी लग चुकी है या जिनको लाइफ प्रिजन है, उनका भी ये होता है उसूल के 12 घंटे के बाद उन्हें सेल से निकाला जाता है ताकि वो चहलकदमी कर सकें। लेकिन इमरान खान को तो वो भी नहीं करने दिया गया, चूंकि ये खौफजदा है कि कहीं इमरान खान किससे कोई बात ना कर सके। इमरान खान ने बताया कि उनसे क्या सलूक किया गया। अलीमा खान ने कहा 3 अक्टूबर से उनको जिस हाल में रखा गया वो नाकाबिले बयान, नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले फहम है। ये अलीमा खान कहती हैं। सेल की बिजली काटी गई, अखबार टीवी बंद किया गया, जो खाना दिया गया उससे उनको उल्टियां लगी, इमरान खान से मिलकर सब्र आया, इमरान खान को 6/10 के सेल में रखा गया है। ये अलीमा खान साहिबा के जुमले हैं। वो कहती हैं मुझे पैगाम आया कि आप 10 दिन तक चुप रहे हो, अगर कुछ बोलेंगी तो दोबारा गिरफ्तार करेंगे। ये अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि मुझे पैगाम आया है कि आप 10 दिन तक चुप रहे, अगर बोला तो आपको दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने आपको इमरान खान का पैगाम दे दिया है, हो सकता है उसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि हमें गिरफ्तार करके डेथ सेल में बंद कर दिया गया तो सोचा कि हमारा भाई इमरान खान और दीगर कैदी वहां कैसे रह रहे होंगे। ये अलीमा खान साहिबा का स्टेटमेंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी अभी ताज़ा आया है वो आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये कि इमरान खान ने पैगाम दिया है कि लग रहा है हम किसी कॉलोनी का हिस्सा है, हम किसी कॉलोनी का हिस्सा है, हमें अपने हक के लिए खड़े होने की इजाजत नहीं है। ये खुद डरे हुए हैं, आप लोग फैसला करें, चींटियों की तरह इस तरह जमीन पर रेंगना है या हक के लिए खड़े होना है। अलीमा खान, डील तब होती है अगर इमरान खान बगैर सजा काटे, बगैर तकलीफों के बाहर आते। और इसमें कोई शक नहीं है, 1.5 साल तो हो गया। ये मैं बारहा इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि जो लोग डील का तासुर दे रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। आप ऐसे लोगों की बातों में मत
आइए जो दोनों तरफ से खेल रहे हैं, आपको अपेरेंटली लगता है कि वो प्रो राइट है, नजर भी यही आ रहा होता है, लेकिन वो दोनों तरफ से खेल रहे हैं। कुछ आजाद किस्म के पोर्टल भी ज्वाइन कर रहे हैं, वहां से पॉडकास्टें भी कर रहे हैं, फिर बड़े बड़े जो है वो चैनल्स का हिस्सा भी हैं, नहीं भी हैं, और फिर उनको फंड भी मिल रहा है, और उसके बाद वो प्रो राइट भी बन रहे हैं। तो आप अपनी आंखें जरा खोल के रखें कि ऐसे कौन से लोग हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपेरेंटली ऐसा दिखाया जा रहा है कि नौकरी से निकलवा दिए गए, लेकिन असल में वो हैं किसी और तरफ के। यार मैं अब आपके सामने खोलने लग गया ना तो दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वो अभी करना नहीं चाह रहा। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। 190 मिलियन पाउंड केस की जेल में समाअत बगैर कार्रवाई के आगे बढ़ी और 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी 3:25 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास अभी भी जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी इजलास की सदारत कर रहे हैं। आज मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न करने पर सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। और आपको यह भी बताता चलूं कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है वो अपनी जगह, लेकिन अभी तक अयाज सादिक साहब मखसूस नशिस्तों के फैसले से मुतालिक कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसको नहीं मानना है, वो ये बात कर रहे हैं। जो आज का रात वाला व्लॉग होगा, बिटवीन 8 to 9 मैं व्लॉग करता होता हूँ, तकरीबन 8:50, 8:40, 8:50 के करीब होता है ब्लॉग अपलोड। तो उसमें मैं आपको 3 बड़ी खबरें दूंगा, 3 बड़े इवेंट्स जो आने वाले दिनों में हो सकते हैं। जो मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने जा रही हैं जो कि पीटीआई के लिए बहुत बेहतर है। वो क्या होंगी वो मैं डिटेल्स शेयर करूंगा, उसका आपने इंतज़ार करना है। आज फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा में दोस्ती बहाल हो गई है। इमरान खान ने दोनों के दरमियान सुलह करा दी है, और क्या बात हुई है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फैसल चौधरी साहब अंदर गए तो इमरान खान साहब ने उनसे मुलाकात की, उन्हें बगल गिर गया, उनके साथ काफ़ी देर खड़े रहे। फिर फैसल चौधरी ने गिला किया, उसके ऊपर उन्होंने सलमान अकरम राजा को बुलाया, दोनों को आपस में बगल गिर करवाया। मुबैना तौर पर जो वहाँ पर मौजूद ज़राए थे वो बता रहे, दोनों को बगल गिर करवाया, दोनों में सुलह करवा दी। और अब फैसल चौधरी साहब दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का हिस्सा है, विच इज़ एन इंडिकेशन कि आने वाले दिनों में बड़ी तब्दीली आ रही है। उन्होंने फवाद चौधरी साहब के हवाले से एक मैसेज भी दिया जो फवाद चौधरी साहब को पहुंचा दिया गया है फैसल चौधरी साहब की जानिब से। वो मैसेज जो था वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फैसल चौधरी साहब को कहा गया कि फवाद चौधरी से कहें कि वो पार्टी लीडरशिप के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करें, बाज रहे। इमरान खान की फैसल चौधरी को यह हिदायत थी, और इमरान खान को कमरा अदालत में देर तक फैसल चौधरी से बगलगीर रहे। सुलह सफाई के बाद बैरिस्टर अली जफर भी मौजूद थे। इमरान खान की फैसल चौधरी को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की भी हिदायत, यानी फैसल चौधरी से कहा आप पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलें, और कहा कि फवाद चौधरी से कहें कि वो बयानात देने से गुरेज करें, ज़्यादा बयानात दे रहे हैं, इसका जो है वो नुकसान होगा। अच्छा, आज सुबह जो है वो ईमान मज़ारी साहिबा को वो गिरफ्तार किया गया। उसकी जो रीज़न सामने आ रही है वो मेरे पास बड़ी डिफरेंट है। वो ये है कि जो पुलिस क्लेम कर रही है कि जी उनने सिक्योरिटी जो हिसार था टीम का, पाकिस्तान में क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं उसके लिए सिक्योरिटी डिसाइड की गई थी, उसको तोड़ने की कोशिश की उसके मियाँ ने। तो उनके मियाँ ने जब ये किया तो उनके दरमियान और पुलिस के दरमियान ठीक ठाक झड़प हुई है, और फिर उनको उसकी पादाश में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि हमारे पास जो खबरें आ रही हैं सब कतई मुख्तलिफ हैं। उनकी वालदा ये क्लेम करती हैं कि गिरफ्तारी तय थी क्योंकि ईमान हाजिर मज़ारी बहुत ज़्यादा बोल रही थी, इसलिए उनको गिरफ्तार करना तय था। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इट इज़ वेरी कमेंडेबल। मैं बार्सिलोना के जो मनाजिर देख रहा था, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने तबाही फेर दी है। मेरे ख्याल में ओवरसीज़ में जितना एक्टिव इस वक्त शहबाज गिल साहब है इतना पाकिस्तान में भी कोई नहीं है, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि वो अपनी पार्टी के साथ लॉयल है। इतनी नाइंसाफियों के बावजूद, इतना जबर बर्दाश्त करने के बावजूद मुल्क से बाहर गए, फिर भी इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए। उन्होंने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, कोई ऐसी बात भी नहीं की, और इतने बड़े बड़े जलसे भी करवा रहे हैं, उनको लीगल असिस्टेंस भी इंटरनेशनली दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में काबिल तारीफ है उनका जो किरदार है पीटीआई के साथ। कुछ वायरल ट्वीट्स शामिल करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। हुकूमत का 26वीं आईनी तरमीम के लिए कायम की गई पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला, यानी सेम पार्लिमानी कमेटी होगी। फैसला आइंदा मुमकिन आईनी तरमीम का फैसला भी एक पार्लिमानी कमेटी के जरिए से ही होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। अब मैं कुछ वायरल ट्वीट शामिल कर लेता हूं इस डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहला वायरल ट्वीट है, इमरान रियाज खान कहते हैं नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने पर ईमान मज़ारी साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान रियाज खान। समी इब्राहिम साहब कहते हैं हुकूमत का
सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने से इनकार, और ये आज अयाज सादिक साहब कह चुके हैं। उसके बाद हामिद मीर साहब कहते हैं द अरेस्ट ऑफ ईमान हाजिर एंड हादी चट्टा इज अनएक्सेप्टेबल, दिस कपल इज ओनली फाइटिंग फॉर द सिविल राइट्स, देयर अरेस्ट में सेटिस्फाई द ईगोज ऑफ सम पावरफुल पीपल बट इट विल गिव वेरी बैड नेम नॉट ओनली टू सीएम शहबाज शरीफ बट टू द होल स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, हैशटैग में सीएम ही रहेंगे वो सारी जिंदगी, पीएम बन गए भाई, अब पीएम शहबाज शरीफ कर देना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन वो फिर ट्विटर आपका अकाउंट उड़ जाएगा। खैर बहरहाल ये शहबाज शरीफ साहब ने कमेंट किया हुआ, हामिद मीर साहब ने कमेंट किया हुआ है। अच्छा जी, कुछ मजीद मैं खबरें शामिल करता हूँ। लाइक डिजिटल एक्टिविस्ट सनम जावेद खान भी इस सारे मामले को बोल रही हैं ईमान मजारी की गिरफ्तारी के ऊपर, जबकि एक बड़ा ट्विटर हैंडल अभी भी खामोश है, और वो ट्विटर हैंडल है औरिया मकबूल जान साहब का, फॉर्मर सीनियर ब्रोकरेट, सीनियर सिविल सिटीज़न, और इसके अलावा सीनियर ओपिनियन मेकर मेरे ख्याल में, और रिलीजियस स्कॉलर भी हैं। तो इलीगल जुडिशल कस्टडी में है, उनके लिए आवाज़ इतनी उठाई जानी चाहिए थी। मैं नहीं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा, मेरी गुजारिश है आप लोगों से, जो आप आवाज़ नहीं उठा रहे आप ज़रूर आवाज़ उठाएं, क्योंकि बहरकैफ आज एक के ऊपर वक्त आना है, कल किसी के ऊपर वक्त आना है। अच्छा, दूसरा, इमरान खान साहब से आज अंदर मीडिया की मुलाकात नहीं हुई है, ये वकला और बहन की मुलाकात हुई है। मीडिया की मुलाकात मेरे ताईं जो इन्फॉर्मेशन आ रही है अभी तक नहीं आई, क्योंकि पॉइंटर्स भी कोई नहीं आए और किसी ने आकर बाहर गुफ्तगू भी नहीं की, तो अभी तक यही था। एक वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है तो ताई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये अयाज सादिक साहब, स्पीकर कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, वो कहते हैं मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा। और हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पार्लियामान का फैसला सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ता है। जब आपने तरमीम कर डाली 26वीं आईनी और अपनी मर्जी का जो आपने सीजेपी अपॉइंट कर दिया वो ठीक है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वो पार्लियामान ने नहीं माना, तो ये एक ऐसी, हम वो कहते हैं ना चूचू की मलियां के अंदर रह रहे हैं, जहां पर अपनी पसंद, अपनी ज़रूरत और अपने फ़ायदे से जुड़े तमाम फैसलों को माना जाएगा। जहां आपको लगेगा फ़ायदा नहीं है वहां आप पीछे हट जाएंगे, आप कहेंगे नहीं मैं नहीं मानना। ये बहुत अफसोसनाक है, इससे मेरे ख्याल में अब निकलने की ज़रूरत है। 2 साल हो गए इस मामले को, इक़्तिदार सदा किसी का नहीं रहता, आज आपका है कल किसी और का होगा। याद रखिए जो फस्तायत इन 2 सालों में हुई है, इसका अगर 1% भी आपके साथ हो गया ना, तो आपने जद्दा, लंदन, कतर और फिर अकामे भी जो है नौकरों वाले होंगे उसके ऊपर चले जाने हैं। ब्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।